जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, विजिट करवाऊंगा। एक टावर है, उसमें अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और बिल्डिंग ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि कोई इंस्टॉलमेंट वाले अपार्टमेंट्स वगैरह आप हमें दिखाएं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। ये इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, डाउन पेमेंट आप करेंगे, बाकी इंस्टॉलमेंट की सूरत में देंगे। बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसका तैयार है, फिनिशिंग का काम उस पे जारी है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था और ये है टॉप सिटी 1 के अंदर, जो मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है और एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट कोई 4-5 मिनट की ड्राइव पे है। और मोटरवे M1 और M2 से हार्डली मेरे ख्याल से 1.5 मिनट की ड्राइव पे है ये सोसाइटी और ये टावर भी। तो उसका मैं आज विजिट तफसीलन आपको करवाऊंगा और उधर थोड़ी सी डिटेल्स भी लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, और अपार्टमेंट जो उनका एक आध बना होगा उसका भी आपको अंदर से विजिट करवाऊंगा कि क्या चीजें उसके अंदर बनी हुई हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है और स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वरना फायदा कोई नहीं होगा। और अभी तक अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं। अब थोड़ा सा रास्ता, सीधा पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इस टावर के अंदर जाना है। तो चलते हैं रास्ते की तरफ। बाकी तफसील फिर उधर बैठ के आपको अंदर से अपार्टमेंट का भी विजिट करवाऊंगा। अच्छा जी, अभी हम लोग इस टाइम कश्मीर हाईवे के ऊपर हैं, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, और हमारा रुख है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ। रास्ते में हमारे मोटरवे M1 और M2 भी पड़ेगा, उसको हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हमारा रुख हो जाएगा टॉप सिटी के अपार्टमेंट्स की तरफ। उधर हम देखते हैं कि कैसे हम एंट्री लेंगे। तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो छोटा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे राइट साइड पे जो आबादी है, तो ये G15 की आबादी है, ये जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है। और हमारे लेफ्ट पे ये प्राइवेट आबादी है। थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे जमर वैली, जो एक प्राइवेट लैंड है, उसमें रजिस्ट्री इंतकाल के प्लॉट्स हैं। उसके बाद आ जाएगा तबलीगी मरकज और 18 सोसाइटी है। राइट साइड पे हमारे आ जाएगा फैसल टाउन का कुछ एरिया और G17 का कुछ एरिया। तो अगर इसके हवाले से भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे 18 की सोसाइटी है और ये राइट साइड पे हमारे आ जाती है G17 की सोसाइटी, जो सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे लाहौर की तरफ रास्ता जा रहा है, मोटरवे की तरफ, M2 की तरफ, और हम लोगों ने स्लाइटली राइट रखनी है गाड़ी। तो अभी हम लोग स्लाइटली राइट हो जाएंगे इधर से, और इधर फिर दो रास्ते आपको दिख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे पेशावर की तरफ, M1 की तरफ आप जा सकते हैं, और स्लाइटली राइट आप ये रोड जो ज्वाइन करते हैं है ये मेन कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर हमारी फेसिंग अब हो गई है टूवर्ड्स इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये मुमताज सिटी है, और ये लेफ्ट साइड पे आपको रोताना होटल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये टॉप सिटी के अंदर आ रहा है। तो इसमें भी अगर आप लोग कोई बुकिंग वगैरह या कोई भी आपकी मतलब कोई भी क्वेरीज है, तो व्हाट्सएप नंबर या कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग एंटर होंगे टॉप सिटी के अंदर और जाएंगे वो टावर जो बन रहा है, जिसमें अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो उसकी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मेन कश्मीर हाईवे से हम एग्जिट ले लेंगे। ये इधर बाकायदा तौर पे इसका डेडिकेटेड इंटरचेंज बना हुआ है, और ये राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये टॉप सिटी का कंवर मुइज एरिया है, जो कमर्शियल के लिए स्पेसिफाइड है। तो अभी इधर से थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक वगैरह और क्लियरेंस करवा के तो फिर फर्दर हम लोग बाकायदा तौर पे इसका ये जिन्ना बुलेवार्ड है उसके ऊपर आ गए हैं। सिक्योरिटी हम लोगों ने क्लियर करवा ली। ये राइट साइड पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होंगी, इनमें भी अपार्टमेंट्स और काफी चीजें अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए, पर कुछ कैश की हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स की हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
और टॉप सिटी अब तकरीबन आप समझें कि इसके ये 4 ब्लॉक जो है ए, बी और सी और डी, इनमें ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इधर से हम लोग अब लेफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं कि इधर एक मार्केट आ रही है, उसका भी हाल अहवाल जानते हैं। अच्छा, ये बी ब्लॉक के अंदर अभी हम लोग आए हैं और बी ब्लॉक के टोटल जो प्लॉट साइजेस हैं रेजिडेंशियल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक कनाल के हैं, 50 बाय 19 की डायमेंशन होती है। इसमें प्राइसेस डिफरेंट हैं, वेरी करती हैं लोकेशंस के हिसाब से। ये इसका एक छोटा सा मरकज आप कह सकते हैं, मेन मरकज नहीं है, ये बी ब्लॉक की अपनी एक डेडिकेटेड मार्केट है। अभी हम लोग बी ब्लॉक के अंदर हैं और ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, घर वगैरह इधर बन चुके हैं, काफ़ी हद तक लोग शिफ्ट हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें बिजली और पानी अवेलेबल है। पानी मतलब है सोसाइटी आप लोगों को राइट नाउ प्रोवाइड कर रही है। फ्यूचर में क्या बनेगा उसके हवाले से मैं कोई नहीं बता सकता, और पानी की मिकदार की क्या सिचुएशन है, आई मीन के कितना एक पानी एक घर को मिलता है। तो अगर इस सोसाइटी के अंदर हमारी कोई भी बंदा वीडियो देख रहा है, चाहे वो हमारा सब्सक्राइबर है या व्यूअर है या आज वो पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है, अगर वो इस एरिए का रिहाइश पजीर है, तो हमें सिक्योरिटी के हवाले से और पानी के हवाले से और बिजली की सिचुएशन के हवाले से, और थोड़ा सा हमें ये भी अगर ब्रीफ कर देता है कि इधर क्या सिचुएशन है लिविंग की, तो हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा वो अपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपार्टमेंट्स की तरफ। ये दिखाता हूँ, इसका व्यू मैं आपको करवाता हूँ। पहले मैं आपको महले वकू समझा दूं इसका कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। अभी ये हमारे राइट साइड पे, या बिल्कुल आप कह सकते हो कि इन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने जो है ये अलामा इकबाल बुलेवार्ड है, और ये रोड स्ट्रेट जाती है जिन्ना बुलेवार्ड की तरफ। उधर से अगर आप लोग मेन गेट से एंटर होते हो तो ऑलमोस्ट तकरीबन एक बड़ा सा सर्कल आएगा, उसके पास लेफ्ट ये रास्ता मुड़ेगा। तो आप लोगों ने जैसे ही लेफ्ट लेना है तो इस रोड के ऊपर आप लोग आ जाएंगे और आप सीधा आप प्रोजेक्ट के पास। अच्छा, ये वाली जो रोड है, ये रोड अगर आप लोग एंट्री से एंटर करते हैं, जो उनकी चेक पोस्ट बनी हुई है, उससे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप लोगों ने इमीडिएट लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट पे ऑलमोस्ट कोई 500 या 400 या 300 मीटर आप कह सकते हैं आप लोगों ने ट्रेवल करना है। देन यू विल टेक अ राइट साइड। तो राइट साइड पे जैसे ही आप आएंगे तो ये वाली रोड आपको मिलेगी। और हम जिस प्रोजेक्ट पे आज आए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे तैयार बिल्डिंग, बिल्कुल तैयार है ये बिल्डिंग। आप अगर दिखा सकते हैं इसको ऊपर थोड़ा सा, ये आप देख लें। और इसकी जो खासियत है, लोग बिल्डिंग्स के अंदर ब्लॉक्स लगवाते हैं, और इसमें आप लोगों ने देखा है कि तमाम का तमाम अंदर बाहर जो भी चीज, इसमें ब्रिक्स लगेंगी। ये एक महंगा तरीन और अच्छा सॉलिड प्रोजेक्ट है। आपको ये मैं इसलिए इस वजह से लेके आया हूं इधर कि आप लोग अपनी नजर से, अपनी आंख से ये सारी चीजें देख लें। अच्छा, ये प्लॉट जो है ये कोई 10 कनाल पर मुहित है, और इसमें 400 450 अपार्टमेंट्स बन सकते थे, पर ऑनर ने अपने क्लाइंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट रखा हुआ है। उसमें ये चीज है कि इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 270 अपार्टमेंट्स रखे हैं, और ये टोटली जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है। इसमें ये नहीं है कि आप मतलब नीचे दुकान खुली हुई है और आप जाओगे पीछे से बैक साइड से घुसोगे, ये चीजें नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आपको 1 बेड के अपार्टमेंट मिलेंगे, इसके अंदर 2 बेड के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर 3 बेड के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। वो डिफरेंट साइजेस हैं, फिर कुछ थोड़े से बड़े हैं, कुछ ये है, और हर अपार्टमेंट की अपनी डेडिकेटेड कार पार्किंग है। अच्छा, अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं कि अंदर क्या चीज बनी हुई है। बाहर से तो काफी सॉलिड लग रहा है, पर अंदर के भी तो हालात देखने चाहिए। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसका जो
रूफ साइज या सीलिंग साइज एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छा साइज है। 11 फुट पे इसकी जो सीलिंग आती है फ्लोर से, फिनिश्ड फ्लोर से। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स में लोग 10 फुट की छत रख लेते हैं, उसमें ये होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं अपार्टमेंट्स की प्रेमिसेस के अंदर, और ये वो ही अल्लामा इकबाल बुलेवार्ड है। तो ये आप दिखा दें इनको कि ये आपकी एक्सेस बहुत इजी अप्रोच आपकी इस अपार्टमेंट्स के लिए, और ये कॉर्नर प्लॉट है। ये चीज मैं शायद बताई है या नहीं बताई। और ये आप देखें फिनिशिंग का काम भी अब इसमें स्टार्ट हो चुका है। तो अभी चलेंगे अंदर की तरफ, सारी चीजें आप देख लें एक दफा अपनी कैमरे की आंख से, पूरी बिल्डिंग का कि तेजी से इसमें काम चल रहा है। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ और फर्दर आपसे अंदर डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक चीज ये, मैंने आपको मॉडल अपार्टमेंट्स भी दिखाने हैं कि उसमें फिनिशिंग इन्होंने किस तरीके से की है। आया जुगाड़ी काम किया है या कोई बेहतरीन काम किया है। तो चलते हैं अंदर। अच्छा, अभी हम लोग एंटर होंगे इस बिल्डिंग के अंदर, और ये आप देख सकते हैं एक ह्यूज किस्म की एंट्रेंस है इसकी। अगर आप देख रहे हो कैमरे की आंख में तो बहुत, मतलब एक आप समझो कि लेविश होटल के अंदर आप जा रहे हो। तो चलें अब लॉबी के अंदर, और इसके अंदर ये ट्रिपल हाइटेड लॉबी है। ये चीज मैं आपको वाजे कर दूं। इधर आपका एक काउंटर बन जाएगा जिस पे आपकी सिक्योरिटी और ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें इंटरनेट और आप कह सकते हैं पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपना डेडिकेटेड एक सारा वेल, आप उसको कह सकते हैं कि वो किया हुआ है इस बिल्डिंग के लिए। और ये तमाम की तमाम बिल्डिंग इनके अपने सोर्स ऑफ वाटर से बन रही है। ऐसा नहीं है कि कोई टैंकर्स डल रहे हैं या कोई चीज है। तो ये चीज भी आप एक प्लस पॉइंट में इसको शामिल कर सकते हैं। और हर अपार्टमेंट का अपना डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होगा। ये नहीं है कि एक मीटर लगा के सारे प्लाजे को अपना इन्होंने जो ट्रांसफार्मर वगैरह या बिजली का जो भी इंतजाम है। अच्छा, अभी हम लोग अंदर आएंगे तो थोड़ी एक दो चीजें मैंने आपको और भी बतानी है। जैसे ही आप लोग एंटर होंगे, जब आप एंटर होंगे तो आपके लेफ्ट साइड और मेरे राइट साइड पे इधर एक डेडिकेटेड आपका कॉफी शॉप बना हुआ है। कॉफी शॉप का मकसद मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले मैं आपको लेफ्ट साइड पे इधर इन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर टाइप बनाया हुआ है जो डेडिकेटेड होगा अपनी इस बिल्डिंग के लिए। और इसकी बैक साइड पे आपको एक लाउंज टाइप प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा खासा। अगर आपके यार दोस्त या हम उनको इधर ही नीचे लाउंज के अंदर उनको मिलें और उनके साथ बैठ के कॉफी या चाय या कोई भी चीज बाहर से आप मतलब है आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज इसकी एक प्लस पॉइंट और भी है। और ये देखें, ये नॉट फॉर सेल है। ये अपार्टमेंट के ओनर्स खुद ही इसको रन करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो भाग जाएगा या चला जाएगा। ये चीजें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो चलें अब अपार्टमेंट्स की बाकी फर्दर डिटेल्स लेते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ये पैसेज के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये बिल्डिंग 16 फ्लोर की है, और 16 फ्लोर तक पैसेज आपको इसी तरह मिलेगा 10 से 11 फीट का। वैसे नॉर्मल आप किसी बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको 6 से 7 फुट या 5 फुट लोग जगह बचाते हैं कि कम से कम जगह मतलब यूटिलाइज हमारे अपार्टमेंट्स में ज्यादा हो, और जो जाया होने वाली स्पेस है तो वो कम से कम हो। पर इन्होंने ये चीज भी की है, और ये टॉप फ्लोर तक 16 फ्लोर तक सेम एज इट इज रहेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है, मैं एक चीज और बताना भूल गया था, इसके अंदर 4 लिफ्ट्स हैं, पैसेंजर लिफ्ट्स, जो नॉर्मल मतलब मैं गया, मैंने बटन दबाया और 4 कॉर्नर्स पे हैं वो। और एक इसके अंदर कार्गो लिफ्ट है जिसमें आप अपना सामान अगर घर शिफ्टिंग कर रहे हैं या सामान लेके आ रहे हैं तो आप उसमें अपना सामान इजीली अपने फ्लोर तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि 16 फ्लोर पे अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप सीढ़ियों से ले जाने से रहे। अच्छा, ये स्टेयर्स देखें, आपको कुशादा, ये मुझे लग रही है कोई 5 फीट की स्टेयर्स लग रही हैं। और अगर आपको दिखा सके हम उस साइड पे, तो ये 2 साइड पे आपको स्टेयर्स मिलेंगी। एक उस साइड पे 5 फीट की कुशादा स्टेयर और एक इस साइड पे।
اب ایک چیز میں آپ کو اور دکھاؤں, یہ ہمارا جو کوریڈور ہے, یہ اس کی ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ صرف ادھر کے لیے نہیں ہے, یہ سارے کوریڈورز میں اسی طرح ڈیزائننگ ہوگی. تو یہ اب آئے اور یہ تھوڑا سا دکھائیں کہ یہ اس سٹائل میں, یہ ایک سٹائلش اس کے کوریڈورز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ اگر فلور میں شاید یہ فیوچر میں کوئی سینریز وغیرہ اور ایسی چیزیں بھی یہ لگائیں. اچھا جی, ابھی ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں 2 بیڈ کے اپارٹمنٹ کے اندر. آپ پہلے اس کا دروازہ دیکھیں, یہ 8 فٹ کا دروازہ دیا گیا ہے. کوئی گھروں میں بھی نہیں ہوتا اس طرح دروازہ, آپ کو جو محل ٹائپ گھر ہوتے ہیں یا کوئی فارم ہاؤسز ہوتے ہیں تو ان میں بھی ایسا دروازہ آپ کو نہیں ملے گا. تو کھولیں, یہ لاک دیکھ لیں آپ, ساری چیزیں سالڈ. تو ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ سیلنگ ڈیزائن, یہ والز پہ آپ اپنا ڈیزائن دیکھیں, لائٹس کا کمبینیشن, فین لاہور فین لگایا گیا ہے. آپ یہ ساکٹس وغیرہ, یہ بٹنز وغیرہ آپ لوگ اگر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا, یہ ساری چیزیں یہ پیسوں سے لگتی ہیں, کوئی مفت میں نہیں لگتی. اور یہ 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے, اس میں دونوں ود اٹیچ واش, آپ کا ٹیرس آ جاتا ہے. اور کچن کے اندر آپ اگر جاتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹلی گرینائٹ لگا ہوا ہے, آپ اس کی ساری لک دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں لانڈری کے لیے آپ کا واشنگ مشین کا جو ایریا ہے وہ بھی اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوڈ وغیرہ, اور اس میں ساری چیزیں آپ کی لگی ہوئی ہیں, آپ کا اوون. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ماڈل ہے, یہ سب اپارٹمنٹس کے اندر یہ چیزیں آپ لوگوں کو دی جائیں گی. تو چلتے ہیں اب پہلے روم نمبر 1 کی طرف. اس کا بھی دروازہ جو ہے یہ 8 فیٹ کا ہے, یہ نہیں کہ آپ کچن کا دروازہ چھوٹا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی. اب یہ ادھر آپ دیکھیں, یہ کشادہ روم ہے, اس کے اندر آپ کا ڈبل بیڈ, آپ 2 چیئرز رکھ سکتے ہیں. سیلنگ وغیرہ اے سی کے پوائنٹس کنسیل دیے گئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ آپ کا اے سی کی تاریں باہر سے آ رہی ہیں یا لائٹ فکسچر کی تاریں باہر سے آ رہی ہیں. یہ وارڈروبز آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی شیٹس, ان کی فنیشنگ, ان کے سٹائل. اور مین چیز اس کے اندر, یہ آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو یہ لکڑی کی آواز ہے, یہ شیٹ کی آواز ہے. اس میں سیپیج وغیرہ یا کوئی, اور ان کی وارڈروبز کے ان بٹوین انہوں نے 2 انچ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے کہ دیوار کی کوئی خدا نہ خواستہ, پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگر کوئی سیپیج کا اللہ نہ کرے کوئی 0.001% بھی چانس ہو تو کم از کم آپ لوگوں کے قیمتی کپڑے خراب نہ ہو. اچھا, ابھی ہم لوگ واش روم کی طرف جائیں گے. واش روم کا ڈور بھی 8 فیٹ کا, اور اس میں جو فکسچر لگے ہوئے ہیں اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں پوٹا, مراچی اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور ایک چیز میں اور آپ کو ایڈ آن کر دوں کہ اس کا جو ٹائل ورک ہے آپ کی سیلنگ تک ہے. آپ کو کسی بلڈنگ یا کسی گھر میں 7 فٹ یا 8 فٹ سے زیادہ ٹائل ورک نظر نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے بلڈنگ کی اور اس کے اونر کی مینٹلٹی کی عکاسی کرتی ہیں. اچھا, اس میں جو آپ کی ڈرینیج یا جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دوسرے روم سے تھوڑا سا باہر کر کے دکھاؤں گا کہ اس میں یہ چیز ہے کہ وہ ٹوٹلی آؤٹ سائڈ پہ ایک سیپریٹ سپیس میں آ رہی ہے. آپ کی سیلنگ وغیرہ کے اندر کوئی ایسی مطلب ہے کوئی لائن وغیرہ یا کوئی لیکیج کا یہ ایسا کوئی انتظام اندر کی طرف نہیں ہے, یہ سارا سسٹم باہر ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی لائن چوک ہو جاتی ہے یا کوئی, تو کسی کو گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ باہر سے ہی آپ کے مینٹیننس والے جو ان کے اپنے سٹاف میں سے ہوں گے وہ آ کے اس کو مینٹیننس اس کی کر کے فری آف کاسٹ ہوگی. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چارج کیا جائے گا یا کوئی, ہاں مینٹیننس جو وہ ہوتی ہے سروس چارجز وہ تو آبویسلی ہوں گی, پر یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائن خراب ہو گئی یا لائٹ خراب ہو گئی تو اس کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے پے کرنا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو ابھی چلتے ہیں ہم نیکسٹ روم کی طرف. دوسرے روم کے اندر آ گئے, سیم ایز اٹ از اس کی سچویشن ہے.
یہ दीवारों पे आप काम देख सकते हैं, विंडोज को आप देखें कि कितना मतलब एक प्रॉपर मतलब साइंटिफिकली और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। वार्डरोब सेम जैसे मैंने दूसरे कमरे में दिखाई आपको, एसी का पॉइंट सेम उसी तरह कंसील्ड, उसी तरह ये टेरेस का रास्ता। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाहर टेरेस की तरफ भी ले आऊं। अच्छा, ये इस एरिया के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि इसके अंदर आपकी सारी जो लाइंस एक्स्ट्रा जा रही हैं, तो वो सारा निजाम इसके अंदर है, बाहर वाला कोई सीन नहीं है। तो चलते हैं अब वॉशरूम नंबर 2 की तरफ, क्योंकि 2 बेड अपार्टमेंट है तो 2 ही वॉशरूम होंगे। ये अभी अंदर आप देखें, इसमें एक डिफरेंट स्टाइल, सेम एज इट इज, सीलिंग तक इसका सारा जो वो टाइल वर्क आपको नजर आ रहा है, वेंटिलेटेड विंडोज वगैरह सारी चीजें। ये आप इसकी एसेसरीज देख सकते हैं, इसके फिक्सचर्स देख सकते हैं, सारा शीशा सब कुछ A1। तो ये हमारा इस अपार्टमेंट का एक छोटा सा रिव्यू था। अच्छा जी, अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, वापस उसी रोड के ऊपर, उसी बिल्डिंग के बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं। एक दफा आप पूरा इसका व्यू कर लें, और बाकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं आपकी इस बिल्डिंग के हवाले से, अगर आप लोगों ने इसमें अपना अपार्टमेंट बुक करवाना है, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। टाइमिंग को थोड़ा सा मलूज़े खातिर रखा करें। ऑफिस टाइमिंग हमारी सुबह 11 बजे से मगरिब की अजान के वक्त तक है। ओवरसीज अगर कोई है हमारे भाई, तो वो ये कर सकते हैं कि वो भले कॉल कर लिया करें या मैसेज कर लिया, क्योंकि हमारी और उनकी टाइमिंग थोड़ी सी डिफर करती है। तो उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, वो कॉल कर लिया करें, मैसेज कर लिया करें, हम खुद ही अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उनको गाइड कर सकेंगे अपने टाइम के मुताबिक। और दूसरा ऐसा है कि आप लोगों ने इस चीज को मिस नहीं करना, और थोड़ा सा ऑनर की इजाजत के बगैर मैं ये बात करने लगा हूं, अगर कोई आप लोगों की कोई चीज ऐसी है, प्लॉट वगैरह, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो एडजस्ट करा दूं। ऑनर की तरफ से मुझे कोई इस चीज की इजाजत नहीं है, पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी हो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सेक्टर में, तो मैं मालिक से डिस्कस करके कोशिश करूंगा कि इस बिल्डिंग के अंदर आपकी प्रॉपर्टी एडजस्ट करा सकूं। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।